Assalamu alaikum students. Here Mrs. Meena Badar again with another poem, poem number 2, which title is A Tragic Story. एक दुखी कहानी. From Broadway English Literature Reader, Grade 7. The main idea of the poem is that all of us have weaknesses. हम सब में कोई ना कोई कमज़ोरियाँ होती हैं. Even wise men also have frailties. हत्ता कि जो दानिश्वर हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो भी कोताहियाँ करते हैं. जो मेन आइडिया है, मेन थीम है इस पोएम का, वो भी यही है कि जो इंसान है ज़रूरी नहीं कि कम अकल या जो नादान लोग हैं सिर्फ वो ही गलतियाँ करें या बेवकूफ़ियाँ करें. बाज़ औक़ात अक्लमंद इंसान जो है वो भी बहुत गलतियाँ कर सकता है, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है. और बहुत दफ़ा हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि जो दानिश्वर हैं समटाइम वो भी बेवकूफ़ी की बातें कर देते हैं. ये नज़म भी इसी रेफरेंस में लिखी गई है. इसमें एक दानिश्वर की कहानी है, बताई गई है. जो पोइट है वो एक दानिश्वर की कहानी, एक बुज़ुर्ग, एक अक्लमंद इंसान की कहानी बताता है कि वो उसके जो सर की चुटिया, हम सब जानते हैं बालों की चुटिया जो है वो सर के पीछे होती है, हमारी गर्दन से ऊपर बाल बांधकर टाइड अप किए जाते हैं. तो उस दानिश्वर की भी एक चुटिया थी. आमतौर पे अगर हम देखें तो चाइनीज़ में ट्रेंड है कि उनके जितने ज़हीन फ़तीन लोग होते हैं, आपने अक्सर अगर चाइना जाना हो या कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी हो, या अगर आपने चाइनीज़ जो है उनकी कोई मूवीज़ देखी हो, तो आप देखें कि उसमें वो जो अपने जितने बड़े अपने दिखाते हैं अपने कमांडर को या उसको जो एंशियस चाइनीज़ हैं, तो उनकी एक चुटिया होती है, बलबली चुटिया होती है. तो जितनी लंबी वो चुटिया होती है उतना ही पता चलता है कि उस इंसान का एक्सपीरियंस है वो उतना ही ज़हीन फ़तीन है. तो इसी तरह इस पोएम में भी एक ऐसे ही दानिश्वर का जिक्र है जिसकी कि एक चुटिया है जो सर के, ज़ाहिर चुटिया है तो वो सर के पीछे ही बंधी होगी, लेकिन वो दानिश्वर जो है उसको अपनी वो चुटिया बहुत पसंद है और वो सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत चुटिया है और ये मेरे सर के पीछे है, हालांकि ये इतनी प्यारी है, इसे मेरे सर के सामने, मेरे माथे के ऊपर होना चाहिए. और इस जो है अब ये चुटिया बताती है कि वो एक दानिश्वर है, बहुत ज़हीन फ़तीन आदमी है, लेकिन अब उसकी इस चुटिया को बदलने की उसकी ख्वाहिश देखें, वो भी कितनी बचकाना है. और उसके बाद वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में इससे भी ज़्यादा बचकाना हरकतें करता है. वो क्या करता है कि वो गोल गोल घूम के अपनी मुख्तलिफ मूवमेंट के ज़रिए वो अपनी चुटिया को सर के ऊपर, सर के सामने जो है लाने की, माथे पे लाने की कोशिश करता है. यानी उसका मतलब है कि वो एकदम से अगर अपने सर हिलाएगा तो चुटिया घूमकर माथे पे आ जाएगी, जो कि बड़ी जो है कॉमन सी बात है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन वो इतना दानिश्वर हो के भी इस बात को समझता नहीं है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसके घूमने की, उसकी मूवमेंट के लिए. और वो उस मूवमेंट में जैसे उन्होंने लिखा है, राइटर इसमें, पोएट इसमें लिखता है, देन राउंड एंड आउट एंड इन. और फिर एक और उसने कहा है, एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट. यानी कि वो हर तरह की अपनी मूवमेंट करता है कि किसी तरह ये जो चुटिया है वो उसके सर के सामने आ जाए, माथे पे आ जाए, लेकिन वो नहीं जो है जो चुटिया की, जाहिर है ऑब्वियसली उसकी जगह नहीं बदलती, और लेकिन वो भी अपनी जो है कोशिशें नहीं छोड़ता और वो लगे रहता. इसको नाम तो उन्होंने, इसका पोएम का टाइटल तो एक ट्रेजिक स्टोरी है,
लेकिन ये एक फ़नी वे में लिखी गई है। एक पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है इसको, स्टोरी को पढ़ के उस जो शेख है यानी जो दानिश्वर है उसकी हरकतें जब पोइट ने बड़े मज़ाहिया वे में और बड़ी मज़ेदार उसके जो मूवमेंट्स हैं उनको बयान किया है। तो चलें इसको रीड आउट करते हैं, इसके स्टेंजास की और ट्रांसलेशन करते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा इज देयर लिव्ड अ शेख इन डेज ऑफ योर। डेज ऑफ योर यानी पुराने वक्तों में एक बुज़ुर्ग, शेख कहते हैं बुज़ुर्ग को, दानिश्वर को, एक दानिश्वर रहता था। बहुत सालों पहले, बहुत पुराने वक्तों में एक दानिश्वर रहा करता था। एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वॉर, और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत चुटिया थी जो बनी हुई थी। बट वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर, लेकिन हैरानगी और उससे भी ज़्यादा दुख, सॉरोड होता है दुख, दुख की बात ये थी बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो उसके जो थी सर के पीछे थी। ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस एंड swore he would change the pigtail place। वो बहुत म्यूज्ड अपॉन, उसने बहुत सोचा विचार किया, उसने बहुत सोचा इस अजीबोगरीब मामले के बारे में, क्यूरियस केस, इस अजीब मामले के बारे में, और फिर उसने कसम खाई कि वो इस चुटिया की जगह बदल देगा। एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और उसको जो है नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, कि उसे उसके पीछे नहीं लटके होना चाहिए बल्कि उसके सर के, उसके फेस पे, उसके चेहरे के सामने आना चाहिए। Says he, the mystery I have found, I will turn me round, he turned him round। और फिर वो क्या कहता है कि ये मिस्ट्री, जो ये राज है, मैंने इसको पा लिया, मैंने इसका पता चला लिया। I will turn me round, कि मैं अपने आप को घुमाऊंगा, और फिर उसने अपने आप को घुमाया। But still it hang behind him, लेकिन जो चुटिया थी वो उसके घूमने से क्या होना था, घूमने से कुछ नहीं होना था, चुटिया भी घूम गई और फिर वो उसके पीछे के पीछे रही। अगली लाइन्स में है देन राउंड एंड आउट एंड इन, जैसे मैंने पहले बोला है कि फिर वो वर्ड बोल रहा है कि फिर वो गोल गोल घूमे, कभी अंदर की तरफ गोल की तरफ घूमे, कभी बाहर की तरफ गोल घूमे। इन वेन इट मटर्ड एंड ऑल द डे द पजल शेक्स डिड स्पिन, और वो फिर घूमता रहा जैसे लट्टू स्पिन करता है। इसी तरह वो जो बुजुर्ग है, परेशान बुजुर्ग, घबराया हुआ बुजुर्ग जो है वो लट्टू की तरह घूम रहा है। द पिगटेल हैंग बिहाइंड हिम, और जो चुटिया है वो क्या है, वो उसके सर के पीछे लटकी हुई है। एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, अब वो कभी दाईं तरफ घूम रहा है, कभी बाईं तरफ घूम रहा है। एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट, और फिर ऊपर नीचे, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी हर तरह से घूमने की, गोल गोल होने की उसने पोजीशंस बदल ली हैं। ही टर्न्ड बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट हंग स्टेडली बिहाइंड हिम, लेकिन जो चुटिया है वो जमी हुई है अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे, उसके पीछे। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लेक एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्रिल एंड टैग, कि फिर भी उसने अपनी जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, वो कम नहीं की। और ये सब ट्विस्ट जो होता है वो गोल गोल पैरों को हिला हिला के घूमना होता है, ट्रेल जो होती है कलाबाजी होती है, टैग जो है वो भी घूमने की पोजीशन है, वो यानी हर तरह से, हर अंदाज से वो घूम चुका है। एलास स्टिल फेथफुल टू हिज बैक द पिगटेल हैंग बिहाइंड हिम, लेकिन जो चुटिया है वो उसके साथ जो है, उसकी कमर के साथ, उसकी बैक के साथ फेथफुल है, यानी वफादार है, यानी पोजीशन नहीं बदल रही और अपनी जगह पर पीछे उसके कायम है। तो बड़ी ये फुलिश सी एक उसकी सेग, जो कि सेग है, सेग कहते हैं बुजुर्ग दानिश्वर को, लेकिन ये बड़ी उसकी अहमकाना हरकतें हैं जो कि उसने अपनी पिगटेल को, अपनी चुटिया को चेंज करने के लिए लगाई। इसकी रीडिंग और मेन आइडिया जानने के बाद चलें अब इसके
वर्ड सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ पोएम, लेट्स स्टार्ट्स विद वर्ड सिनोनिम एंड उर्दू मीनिंग। इस पोएम की रीडिंग के बाद जो वर्ड्स हमें मिलते हैं वोकैबुलरी के लिए, उसमें द फर्स्ट वर्ड इज सैड, इज सिनोनिम वाइज, अक्लमंद। सेकंड वर्ड योर, लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले। हैंडसम, इट्स सिनोनिम ब्यूटीफुल, खूबसूरत। पिगटेल, हेयर टाइड टुगेदर, जैसे चुटियां बनाई जाती है बालों की और बालों को बांधा जाता है चुटिया में। म्यूज्ड अपॉन, थॉट केयरफुली, यानी कि बहुत सोच विचार, थॉट, सोच विचार, बहुत गहरी सोच। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूरियस, इज सिनोनिम इज स्ट्रेंज, अजीबो-गरीब। स्टाउट, स्टबनली, जमे रहना, अपनी जगह पर कायम रहना। स्लैट, वीकन, कमजोर, यानी हल्का पड़ जाना। टैग, फास्टन इन प्लेस, यानी यहाँ बालों का जिक्र है उस चुटिया का जिसको चेंज करने के लिए वो अपनी हरकतें बदल रहा है, तेज तेज घूमना। The third word is dangling, its synonym is hanging, लटका हुआ या लटकना। जैसे चुटिया जो है वो डैंगलिंग थी उसकी बैक ऑफ द सैक, आदमी के पिछली बैक। After knowing the word synonym and Urdu meaning, let's find out the summary. After the word synonym and Urdu meaning, let's start with summary. इसकी समरी में जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं वो नहीं आएंगे और ना ही कोई एक ही मेन जो पॉइंट है उसने एक ही मेन बात जो है वो डिस्क्राइब की है कि जो शेख है, वो जो बुजुर्ग है, वो जो अक्लमंद इंसान है, वो अपनी पिगटेल की पोजीशन जो था, चुटिया की पोजीशन जो था वो बदलना चाहता था। उसके बदलने के चक्कर में, हालांकि पॉसिबल नहीं था, एक आम बंदे को, एक एवरेज माइंड के, एक आम जो अक्लो, एक आम फहम के बंदे को ये पता होता है कि चुटिया की जगह नहीं बदली जा सकती। बालों का जब इकट्ठा करके बांधेंगे तो सर के पीछे ही आएंगे, लेकिन वो इतना दानिश्वर था और वो इस जिद में लग गया कि उसे अपनी जगह बदलनी है चुटिया की, और उसमें उसने बड़ी अहमकाना बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है और अपनी चुटिया की जगह को नहीं बदल पाया। उसमें वो बड़े फनी वे में गोल गोल घूम रहा है और लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी मेहनत अकाल जाती है। So its synonym will be a tragic story is a great humorous poem. जो ट्रेजिक स्टोरी है, ये जो एक दुखी कहानी है, ये एक बहुत ही मज़ाहिया नज़म है। In this poem, the poet gives us idea that no one is perfect in this world. इस नज़म में शायर हमें ये ख्याल बताता है ये कि इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है। Even sometimes wise men also have frailties in life. हत्ता के बाज़-औक़ात तो दानिशवर या ज़हीन लोग भी जिंदगी में गलतियाँ या कोताहियाँ करते हैं। The poet describes a story of a wise man. जो शायर है वो एक दानिशवर की कहानी बताता है, who had a pigtail, जिसकी एक चुटिया थी। But the man was very sad. लेकिन वो इंसान बहुत दुखी था, because the pigtail was hung behind
बदली हुई थी। He wanted to change the pigtails place. वो चाहता था कि इस चुटिया की जगह जो है वो बदल ले, and tried to hang it at his face. और उसने बहुत कोशिश की कि उसको अपने चेहरे पर लटका ले। He tried a lot to change the position of pigtail. उसने बहुत कोशिश की कि वो चुटिया की जगह बदल ले, but all in vain. लेकिन सब कुछ बेकार है। यानी जो हमने उसमें मूवमेंट पढ़ी है बुक में कि वो राउंड एंड राउंड घूमे, अप इन डाउन घूमे, आउट एंड इन घूमे, ट्विस्ट किया, ट्रिल किया, टैग किया, लेकिन उसकी कोई भी मूवमेंट जो है उसके काम नहीं आई, बल्कि वो बड़ा फनी लग रहा है, बड़ा अहमद लग रहा है ये सब हरकतें करते हुए। अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो इस सामने में चूंकि एक कहानी बताई गई है, एक स्टोरी बयान की गई है, तो हम जब जानते हैं जब कोई स्टोरी बताई जाती है तो पास्ट टेंस यूज होता है, क्योंकि स्टोरी का ताल्लुक माजी से होता है। तो हम भी देखते हैं कि प्रेजेंट में बात करते हुए, स्टोरी को डिस्क्राइब करते हुए जब पोएट स्टोरी पे आया है तो हमने हैड, उसके बाद देखिए जो हमने उसके बाद वांटेड, यानी जो भी हमने वर्ब्स यूज किए हैं, ट्राइड जो है हमने वो पास्ट जो है वर्ब यूज किए हैं इस स्टोरी को, इस पोएम को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि पोएट ने पोएम एक स्टोरी के वे में बयान की है। पोएम की वोकैबुलरी समरी करने के बाद इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव मटेरियल में आ जाएं तो इसकी ऑब्जेक्टिव मटेरियल में कुछ सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं पोएम को रीड आउट करने के बाद। फर्स्ट सेंटेंस इज द सैक वाज सैड बिकॉज, जो सैक था, जो वाइज मैन था, वो उदास था। क्यों उदास था वो हमने पढ़ा है बिकॉज द पिगटेल वाज हैंगिंग डाउन हिज बैक, क्योंकि उसकी चुटिया जो थी उसके कमर के पीछे थी, सर के पीछे थी। अगला सेंटेंस है ही ट्राइड टू चेंज द पोजीशन ऑफ पिगटेल एंड हैव इट, उसने कोशिश की जो अपनी चुटिया है उसकी जगह को तब्दील करके कहाँ लाना चाहता था, वो उसे हैंगिंग एट हिज फेस, अपने चेहरे पे लटकाना चाहता था। उसके बाद आ जाएगा अगला सेंटेंस है ही स्पन राउंड एंड राउंड, कि वो घूमा, गोल गोल घूमा, टू चेंज द पोजीशन ऑफ पिगटेल, जो चुटिया थी उसकी जगह को तब्दील करने के लिए वो बहुत गोल गोल घूमा। अगला सेंटेंस है टू चेंज द पिगटेल्स पोजीशन द सैक, जो चुटिया थी उसकी जगह को तब्दील करने के लिए उस वाइज मैन ने, सैक ने क्या किया था, उसने किया था ट्विस्टेड एंड टर्न इन डिफरेंट पोजीशन, वो बहुत ही गोल गोल यानी मुख्तलिफ पोजीशन में उसने ट्विस्ट टर्न किया था। उसके बाद है इवन टुडे द पिगटेल कैन बी सीन, और आज भी क्या है, जो पिगटेल है वो क्या है, वो हैंगिंग एट हिज बैक, अपने जो उसकी कमर है उसके पीछे है, बिहाइंड हिम बैक। उसके बाद एक और रेलिवेंट क्वेश्चन इस पॉइंट से रेलिवेंट हो सकता है, अ ट्रेजिक स्टोरी इज अ सैड स्टोरी, इज दिस पोएम अ सैड पोएम और इज इट अ फनी पोएम, व्हाट डू यू थिंक सो। यानी ये जो पोएम है, नाम तो इसका ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन क्या वाकई ये एक सैड स्टोरी है या फनी है। तो इस पोएम को रीड आउट करने के बाद हमें पता चलता है इट्स नॉट अ सैड स्टोरी, ये फनी है, और जो सैक है वो बहुत ही फनी मोमेंट्स कर रहा है, बहुत ही एक बेतुकी बात उसके दिमाग में अटक गई है और वो उसके सोल्यूशन के लिए वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा,
कि ये उसकी चुटिया की जगह नहीं बदल सकती, बल्कि बड़े फनी वे में वो उलटबाजियाँ लगा रहा है, कलाबाजियाँ लगा रहा है, अपने आप को गोल गोल घुमा रहा है। उसके बाद फिर इस पोएम में से अगर हम देखें, रेमिंग वर्ड्स देखें, तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इसके रेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं केस, फेस, प्लेस। नेक्स्ट है फाउंड, साउंड, ग्राउंड। उसके बाद अबाउट, शाउट, आउट, बैड, टैग, स्लैट। और ये सब रेमिंग वर्ड जो है इस पोएम में यूज हुए हैं। उसके बाद एक और पहचान जो इस पॉइंट से रेलेवेंट हो सकता है कि कुछ उन्होंने हमसे हेयर कट पूछे हैं कि आप हेयर कट्स बताएं, कुछ हेयर कट्स का नाम बताएं। तो एक तो हेयर कट जो इस पॉइंट में ऑलरेडी यूज हुआ है, जिस पे बेस कर रही है पॉइंट, टिप टेल, यानी कि बालों की चुटिया। अगला है क्रू कट। क्रू कट जो है वो छोटे छोटे बालों का बहुत ही आमतौर पर अफ्रीकन जो है वो इस तरह का हेयर स्टाइल बनाते हैं। बहुत छोटे छोटे बाल जो हैं होते हैं और बिल्कुल सर के साथ वो गोल गोल घूमते हैं। आमतौर पे अफ्रीकन यानी जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके इस तरह के हेयर कट्स होते हैं। उसके बाद अगला हेयर कट मैंने लिखा है प्लेट्स। प्लेट्स जो है वो भी मांग निकाल कर बाल जो बांधे जाते हैं उनको प्लेट्स कहते हैं। नंबर 4 है बॉल्ड हेड। गंजे सर को कहते हैं बगैर बालों के सर। बॉल्ड का मतलब ही गंजा होता है, बगैर बालों के सर। बन जो है वो जूड़े को कहते हैं। सब बाल इकट्ठे करके जब एक गोल उन्हें सर के ऊपर गोल करके घुमा के बांध दिया जाता है उसे बन या उर्दू में जूड़ा बोलते हैं। उसके बाद है पाम हेयर। ये कर्लिंग वाले बाल होते हैं, छोटे छोटे पाम या जो उनके लच्छे होते हैं बालों के, गोल गोल घूमे होते हैं, वो पाम हेयर होते हैं। नंबर 7 है बो। ये हाफ शोल्डर कट को, आधे बालों को, शोल्डर बालों की जो कटिंग होती है, हेयर कट का नाम है बो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, ट्रेजिक स्टोरी। और हमने इसको जो है इसकी वर्ड से एनालिसिस किए हैं और फिर हमने इसकी समरी की है और इससे रेलेवेंट जो है हमने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश की है, फाइंड आउट किया है किस तरह के क्वेश्चंस इससे रेलेवेंट हो सकते हैं। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।